नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी कक्षा 9वीं की चौथी कविता किताबें आज पढ़ेंगे, जिसके रचनाकार है गुलजार जी। तो सबसे पहले हम गुलजार जी का परिचय लेते हैं। इनका जन्म 18 अगस्त 1936 में पंजाब के झेलम जिला के दीना गांव में हुआ है। गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। ये कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार भी हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं चौरस रात, यह लघु कथाएँ लिखी है। रावी पार, यह कथा संग्रह उन्होंने संग्रहित किया है। रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की आदि कविता संग्रह इनके प्रसिद्ध हैं। खराशे, यह कविता और कहानी का कोलाज इन्होंने किया हुआ है। तो अब हम गुलजार जी का थोड़ा अधिक परिचय लेते हैं। गुलजार जी हमेशा बेजुबानों की भी जुबा बनते आए हैं। वे उनका भी कहा सुन लेते हैं जिन्हें हम बेजुबा अर्थात निर्जू समझते हैं, जो बोल नहीं सकते। यही वो वजह है कि कवि ने किताबों का मानवीकरण इस पद्य में किया है और किताबें आज के आधुनिक जन को क्या कहना चाहती है, इसका बड़ा ही मार्मिक चित्रण इन्होंने किया है। तो आज हम किताबें यह नज़्म पढ़कर देखेंगे कि किताबें हमें क्या कहना चाहती है। आधुनिक संवेदना के साथ बदलते परिवेश के आधुनिक युग के विविधता को अभिव्यक्त करने वाली यह काव्यधारा है। तो बच्चों, प्रस्तुत कविता में कवि ने आज के संगणक युग अर्थात कंप्यूटर युग में मानव और किताबों के बीच दूरी बढ़ गई है। पुस्तकों के प्रति मानव के मन में अरुचि उत्पन्न होती जा रही है। इन सब के कारण किताबों को बड़ा ही दुख दर्द हो रहा है। किताबों के इसी दुख का मार्मिक चित्रण इस पद्य में किया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने पुस्तकों के साथ मनुष्य के पुराने प्रगाढ़ संबंध, किताबों के साथ बिताए गए क्षण, पुस्तकों की वजह से जुड़ने वाले प्रेम संबंध आदि का वर्णन किया है। तो अब हम कविता की ओर चल रहे हैं। पहला पद मैं पढ़ती हूँ। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शाम उनकी सोहबत में कटा करती थी। अब अक्सर देखिए बच्चों, इस पद में कवि कहते हैं कि आजकल कंप्यूटर युग है। प्रत्येक व्यक्ति के पास, छात्रों के पास कंप्यूटर या स्मार्टफोन होता ही है, जिसके कारण कोई भी जानकारी हमें आसानी से उन पर प्राप्त होती है। इसके कारण मनुष्य के जीवन में किताबों का महत्व कम हुआ है। किताबें मानव के लिए अनुपयोगी साबित हो रही हैं। किताबों को अब हम सिर्फ अलमारी में सजाकर रखते हैं, जैसे कि वे शोभा की चीज़ हो अर्थात शोपीस हो। बच्चों, बंद अलमारी की ओर देखने पर कवि को ऐसा लगता है कि किताबें अलमारी की बंद शीशों में से बड़ी उम्मीद भरी नज़र से ताक रही है, मतलब बाहर कवि की ओर देख रही है और झांक रही है और उनसे कह रही हो कि अरे मुझे यहाँ से बाहर निकालो और कोई तो मुझे पढ़ो, मुझ में बंद ज्ञान का उपयोग करो। कवि कहते हैं कि अब महीनों गुजर जाते हैं लेकिन किताबों से मुलाकात ही नहीं होती, मतलब उन्हें बाहर निकाल कर वे कभी पढ़ते ही नहीं हैं। किताबें पढ़कर अनेक महीने बीत गए हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था बच्चों कि कवि की हर शाम पुस्तकों के बिना कटती ही नहीं थी। हर रोज शाम को कवि किताबें लेकर पढ़ने के लिए बैठा करते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है।
गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी, जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। तो इस पद में क्या कहते हैं कवि? तो कवि कहते हैं कि जब से ये कंप्यूटर आए हैं, तब से मेरी शाम कंप्यूटर के पर्दे पर ही गुजरती है। कंप्यूटर पर ही वे पढ़ते लिखते हैं। किताबों के साथ कवि के इस वियोग के कारण किताबें बड़ी बेचैन रहती हैं। अब हालात ये हो गए हैं बच्चों कि किताबों को नींद में चलने की आदत हो गई है। माने किताबें कवि को अब सपने में भी दिखाई देती हैं। इन किताबों से मानव मूल्यों की जानकारी मिलती है। जो मानव मूल्य अखंडित थे, कभी खत्म नहीं होने वाले थे, वे मानव मूल्य अब घर में कहीं दिखाई नहीं देते हैं। यही किताबें रिश्तों संबंधों का महत्व सिखाती थी। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे ठुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। इस पद में कवि कहते हैं कि किताबों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि यह किताबें मानव के एक दूसरे के साथ जो रिश्ते संबंध हैं, उनका महत्व सिखाती है। मानव के जीवन में रिश्ते और संबंधों को मजबूत बनाती है। लेकिन वे सारे संबंध अब खत्म हो गए हैं, उधड़ गए हैं, टूट से गए हैं। अब कवि जब कभी पुस्तक का कोई सफ़ा अर्थात पन्ना पलटते हैं, तो उन्हें उसकी हालत देखकर बुरा लगता है। इतना ही नहीं बल्कि उन्हें रोना भी आता है बच्चों, और उनके गले से एक सिसकारी निकलती है। इसके पन्ने फटे हुए हैं, उसमें से अनेक शब्द फटकर गिर पड़े हैं, जिनके बिना उन पंक्तियों का अर्थ समझता ही नहीं है। बिना अर्थ वाले यह शब्द एक ठूंठ की भांति दिखाई देते हैं। ठूंठ मतलब बच्चों क्या? वह पेड़ जिसके पत्ते गिर गए हो और फिर से उस पर कोई पत्ता आएगा, ऐसी कोई संभावना ही नहीं रहती है। ठीक उसी ठूंठ की तरह किताबों की हालत हो गई है। जुबां पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। तो बच्चों, इस पद्यांश में कवि ने किताबें और संगणक के पृष्ठ किस तरह से पलटे जाते हैं, इसके तरीके का वर्णन किया है। किताबों के पृष्ठ हम जब पलटते हैं तो जीभ को एक प्रकार का जायका अर्थात स्वाद मिलता है। लेकिन संगणक पर अगर हमें पृष्ठ अर्थात पन्ना पलटने के लिए एक क्लिक ही काफ़ी है। एक क्लिक करने पर पलक झपकते ही सफ़ा अर्थात पन्ना बदल जाता है। कंप्यूटर के पर्दे पर अनेक मनचाहे पृष्ठ एक के बाद एक खोले जा सकते हैं, और जो जानकारी चाहिए वह हमें कुछ ही क्षणों में मिल जाती है। इसलिए आजकल लोग किताबें पढ़कर जानकारी लेना पसंद नहीं करते। इसी कारण लोगों का किताबों से बना निजी संपर्क अब टूट सा गया है, जिसके कारण किताबें बेचारी अकेली पड़ गई हैं। उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके कारण वे आजकल अक्सर दुखी रहती है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे। छूते थे जब भी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। तो बच्चों, कवि किताबों को पढ़ने की उनकी आदतों का यहाँ इस पद्यांश में जिक्र करते हैं। वे कहते हैं कि किस तरह वे किताबों को पढ़ा करते थे।
तो बच्चों, कभी किताब पढ़ते समय उन्हें अपने छाती पर रखकर ही सो जाते थे, तो कभी पढ़ते पढ़ते उसे गोदी में लेकर सो जाते थे, तो कभी घुटनों की रिहल अर्थात क्या बच्चों? लकड़े का खुलने और बंद होने वाला एक साधन जिस पर बड़े बड़े ग्रंथ रखकर पढ़े जाते हैं। तो घुटनों की रिहल बनाकर पुस्तक उन पर रखकर आधा माथा टेक कर पढ़ा करते थे। तो किताबों को माथे पर चढ़ाते थे, मतलब उसे सर आँखों पर रखते थे, ताकि हमेशा उन्हें उन किताबों से ज्ञान मिलता रहे। एक वक्त था जब कवि को किताबों से बड़ा लगाव था, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे। तो इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि किताबों के कारण अनेक नए रिश्ते भी बना करते थे। किताबों में कभी कभी किसी के लिए संदेश पत्र या फूल रख दिए जाते थे। उन्हें लोग किसी की याद में सालों तक किताबों में संभल कर रखते थे। किताबें खोलने पर इन सूखे हुए रुक्के मतलब पत्र और सूखे फूलों को देखकर उनकी यादें ताज़ा बना करती थीं। लेकिन आज संगणक के कारण उन यादों को शायद कोई वजूद ही नहीं मिलेगा। वजूद मतलब कोई अस्तित्व नहीं है उनका। किताबों के गिरने और उनको उठाने के बहाने लोगों के जिंदगी भर के संबंध जुड़ जाते थे। कवि कहते हैं कि अब अगर किताबों का कोई उपयोग ही नहीं रहेगा तो ऐसे संबंध कैसे बनेंगे। और इस तरह से बच्चों, कवि ने कंप्यूटर युग के कारण मानव जीवन में किताबों का महत्व किस तरह से कम होता जा रहा है, इसका बड़ा ही मार्मिक वर्णन इस कविता के माध्यम से किताबों की ही जुबानी किया है। आशा करती हूँ आपको यह पद्य, यह कविता और उसका भावार्थ अच्छी तरह से ध्यान में आया होगा। थैंक यू।